स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलन ट्रेनिंग मॉड्यूल 5 में सत्र 5.4 आकलन के माध्यम से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाना। इससे पहले हमने 5.3 तक मॉड्यूल कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यूनिलन सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं 5.4, जिसमें खंड 1 है सत्र परिचय। इसमें खोलने पर आपको एक वीडियो लिंक दिखाई देगा, उसको आपको खोलना है और वीडियो को देखना है ताकि आप अगले खंड खोल पाएं। अगला खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, आपके अनुसार उमेश जी को अपने छात्रों को क्या कहना चाहिए? दी गई विषय वस्तु को पढ़कर चर्चा करें व उपलब्ध साधनों से मॉडल बनाएं। प्रश्न 2 है, उत्तर होगा पाठ्यचर्या के लक्षण के अनुसार, क्योंकि इससे बनने वाली समझ जीवन उपयोगी होती है। अगला खंड देखेंगे। अगला खंड है सिद्धांत की बातें। इस पर क्लिक करेंगे। सिद्धांत की बातों में कुछ प्रमुख बातें हैं आकलन करने के बारे में। इसके बाद में आपके सामने कौन से निर्णय हमें सफल बनाते हैं, इस पर क्लिक करना है। इसमें फिर क्यूज खुलेगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 है, उत्तर होगा सभी के लिए समान आकलन किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, क्या केवल शिक्षक ही आकलन कर सकते हैं? इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर लिखेंगे हाँ, अगले में हाँ, फिर अगले में हाँ, फिर अगले में हाँ। प्रश्न 2 में वह अपने दैनिक कार्यों से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं। तीसरा है, क्या देखने पर मानेंगे कि बच्चे सीख रहे हैं? इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ए और बी मिलेगा। आपको पहले पर क्लिक करना है, किन बिंदुओं पर आकलन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ए में आपको कुछ सब्जेक्ट दिखाई देंगे, हिंदी वाले हिंदी को चुनेंगे और इसमें क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर होगा, उत्तर देखते हैं, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा, चौथे में पहला, पांचवें में तीसरा। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर लिखेंगे जब बच्चे उक्त आकलन उद्देश्यों को पूरा कर लें। अगला सब्जेक्ट देखेंगे। सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर देखते हैं, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में पहला, चौथे में तीसरा, पांचवें में पहला। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे यदि बालक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। अगला सब्जेक्ट देखेंगे। गणित वाले गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर देखेंगे, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में दूसरा, पांचवें में दूसरा। प्रश्न 2 में लिखेंगे जब छात्र उक्त उद्देश्यों की पूर्ति कर लें। अगला सब्जेक्ट देखेंगे। विज्ञान के शिक्षक, विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर देखते हैं, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में पहला, चौथे में दूसरा, पांचवें में तीसरा। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर लिखेंगे जब छात्र उक्त उद्देश्य पूरे कर लें। अगला देखते हैं। बी है, अलग अलग स्तरों को जानने भी जरूरी है। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर देखते हैं, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा और चौथे में पहला। अगला सब्जेक्ट देखेंगे। सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न संख्या 1 है, पहले में लिखेंगे दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा और चौथे में पहला। अगला सब्जेक्ट देखेंगे। गणित वाले गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर देखते हैं, पहले में पहला, दूसरे में तीसरा, तीसरे में दूसरा, चौथे में चौथा। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर देखते हैं, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। अगला देखेंगे अब। अगला है पुनरावर्ती चरण के दौरान आकलन। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने कुछ जानकारी आएगी, वह आप पढ़ सकते हैं। कुछ जानकारी है इसमें मॉड्यूल के बारे में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं।
अगला देखते हैं। खंड 4 है व्यवहारिक नुस्खे, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 3 चीज़ें खुलेंगी। पहला देखना है आकलन के लिए टेस्ट आइटम कहाँ से लाएं, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है, हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर देखेंगे। पहले में पहला, दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर देखते हैं। मेरा उदाहरण में लिखेंगे पनीर को भोजन के शामिल क्यों करना चाहिए। हमने पहले में पहला, दूसरे में दूसरा और तीसरे में पहला लिखा है। अगला प्रोजेक्ट देखेंगे। सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर लिखेंगे। मेरा उदाहरण में लिखेंगे मीरा की भक्ति कैसी थी, और पहले में पहला, दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा। प्रश्न नंबर 2 है, पहले में पहला, दूसरे में पहला और तीसरे में दूसरा। मेरे उदाहरण में लिखेंगे भक्ति परंपरा के 2 संतों के नाम लिखो। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। गणित वाले गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मेरा उदाहरण में लिखेंगे गुणनखंड हल करो, और पहले में पहला, दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा। प्रश्न नंबर 2 है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में पहला, और मेरे उदाहरण में लिखेंगे लसा किसे कहते हैं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर देखते हैं। पहले में पहला, दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा, और मेरा उदाहरण में लिखेंगे समीकरण किसे कहते हैं। अगला है, उत्तर देखते हैं। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में पहला, और मेरे उदाहरण में लिखेंगे एलपीजी का पूरा नाम। अगला खंड देखते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में अगला खंड है आकलन में छात्रों की भूमिका कैसे बढ़ाए, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने कुछ चरण आएंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है और क्यूज को अटेम्प्ट करना है। पहले हिंदी का देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में काम आने वाले वीरों के नाम बताओ। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर लिखेंगे पेज संख्या 31 पर से दिल्ली के शासकों के नाम बताओ। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। गणित वाले गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर लिखेंगे कौन का मापन किसके द्वारा किया जाता है, समकोण किसे कहते हैं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर लिखेंगे ऊष्मा के स्रोतों के नाम कौन कौन से होते हैं, व ऊष्मा व ताप में क्या अंतर होता है। अगला खंड देखते हैं। खंड 3 है व्यवहारिक नुस्खे में निर्णय कैसे लें, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 में पहले में लिखेंगे सहमत, दूसरे में सहमत, तीसरे में सहमत। सुझाव में पहले में समझ बनाकर दोहरान करवाया जाए, दूसरे में समझ बनाकर अभ्यास करवाया जाए, तीसरे में समझ बनाकर अभ्यास कराएं। अगला देखते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में लास्ट पॉइंट है आगे के लिए कुछ प्रश्न, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला खंड देखेंगे। अब खंड 5 है हमने सीखा समझा, इस पर क्लिक करेंगे। हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे, क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पहले में लिखेंगे ए में बच्चों के कार्य करने की प्रवृत्ति का आकलन, दूसरे में बच्चों में गलत कार्य की प्रवृत्ति का आकलन, सी में बच्चों के बेकार घूमने का आकलन, डी में बच्चों के गलत प्रवृत्ति से घर पर पड़े प्रभावों का आकलन। दूसरे में ए, तीसरे में सी, चौथे में डी। पांचवें में लिखेंगे क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया। छठे में लिखेंगे घरेलू नौकरों को कब हटा सकते हैं। सातवें में तीसरा, आठवें में कार्य के प्रति सजग, आठवें में उद्देश्य। अगला प्रोजेक्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्यूज को अटेम्प्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रश्न नंबर 1 है, 1 में ए में लिखेंगे भारत के मुगल शासकों की जानकारी, बी में
मुगलों द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। सी में लगाए गए कर के कारण। डी में मुगलों की नीतियाँ। दूसरे में ए लिखेंगे, तीसरे में डी, चौथे में बी, पांचवें में अकबर की नीतियाँ क्या थी। छठे में लिखेंगे मुगलों के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे। सातवें में लिखेंगे चौथा, आठवें में उद्देश्य की पूर्ति, 90 में स्तर के। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। गणित वाले गणित की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पहले में लिखेंगे ए में त्रिभुज की विशेषताएं, बी में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, सी में कोणों के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण, डी में त्रिभुज की आकृतियों का उपयोग। दूसरे में ए, तीसरे में डी, चौथे में डी, पांचवें में लिखेंगे त्रिभुजाकार आकृतियां कहाँ दिखाई देती हैं। छठे में लिखेंगे त्रिभुजों की उपयोगिता, सातवें में चौथा, आठवें में उद्देश्य प्राप्ति, 90 में स्तर के। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान वाले विज्ञान की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ए में लिखेंगे मृदा के प्रकार, बी में मृदा की उपयोगिता, सी में जल व मृदा का संबंध, डी में फसलों के लिए उपयोगी मृदा। सेकंड में ए, थर्ड में डी, फोर्थ में डी, पांचवें में मृदा कितने प्रकार की होती है, छठे में जल व मृदा का क्या संबंध है, सातवें में चौथा, आठवें में उद्देश्य प्राप्ति, 90 में स्तर। अगला खंड देखेंगे। खंड 6 है पूरक सत्र के कार्य। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 है, कक्षा 8 पाठ क्रमांक 7, पाठ का नाम पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, खंड या प्रश्न संख्या 77 से 85। आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। 1 में लिखेंगे ए में जीवों का संरक्षण करना, बी में वनोन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव, सी में राष्ट्रीय उद्यानों की जानकारी, डी में विलुप्त प्रजातियों की जानकारी। दूसरे में पहला आसपास के जीव जंतुओं की जानकारी, दूसरे में चिड़ियाघर की जानकारी। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर लिखेंगे 25% का उद्देश्य प्राप्ति की जानकारी हेतु। प्रश्न नंबर 3 में पहले में लिखेंगे आपके आसपास कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, दूसरे में कौन कौन से जीव कम दिखाई देते हैं, इनके संरक्षण के लिए आप क्या कर सकेंगे। प्रश्न 4 में लिखेंगे वह बालक के स्तर का पता लगा सकेंगे। अगले में पहले में लिखेंगे उद्देश्य की पूर्ति करें, दूसरे में स्तर की जानकारी दें, तीसरे में विषय वस्तु व परिवेश को जोड़ें। अगला खंड देखेंगे। खंड 7 है स्वयं आकलन। इसमें आपके सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर होगा तीसरा। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर होगा दूसरा। प्रश्न 4 है, उत्तर होगा दूसरा। प्रश्न 5 है, उत्तर होगा पहला व चौथा। प्रश्न 6 है, उत्तर होगा तीसरा व चौथा। अगला खंड देखेंगे। अगला है अतिरिक्त जानकारी के संसाधन। इसको आप खोल के, इसमें कुछ जानकारी दी गई है, उसे आप पढ़ सकते हैं, लिंक के साथ दी गई है। इसके बाद मेंटर्स गन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। खंड 8 में आप मेंटर्स गन इसे देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।